ये हम बात करेंगे ज्योतिष की। ज्योतिष, योग और आयुर्वेद, यानी कि थोड़ा ज्योतिष, थोड़ा योग और थोड़ा आयुर्वेद सबको आना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज्योतिष केवल टोटकों की दुकान नहीं है और योग केवल क्या है, व्यायाम नहीं है और आयुर्वेद केवल दादी और नानी के नुस्खे नहीं है। ये अपने जीवन में सबको उतारने चाहिए। ये अपने जीवन को एक ऐसी पद्धति है जो इससे हम अपने जीवन को बहुत सुंदर, बहुत निरोगी बना सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो थोड़ा ज्योतिष यानी कि थोड़ा ज्योतिष यानी बेसिक ज्योतिष की सबको आनी चाहिए। तो बेसिक ज्योतिष में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ है पांचांग। पांचांग क्या है? पंचांग वैसे तो हम सभी जानते हैं, पंचांग कोई चीज होती है जिससे मुहूर्त निकालते हैं। वो छोटे छोटे मुहूर्त आपके छोटे छोटे काम के लिए, आपकी छोटी छोटी चीजों को मैनेज करने के लिए कैसे काम आ सकते हैं, वो जानना जरूरी है। और क्यों पंचांग जरूरी है ये भी बहुत आवश्यक है। पंचांग होता क्या है ये भी आवश्यक है। तो पंचांग पहले बोलते हैं कि पंचांग होता क्या है। पंचांग जैसा कि नंबर से पता है, पंचांग यानी कि 5 चीजें। इसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व से मिलकर हमारा पंचांग बनता है। अब ये 5 तत्व ज्योतिष में गवर्न कैसे होते हैं पंचांग के अंदर, वो होता है, फर्स्ट होता है आपका तिथि, यानी कि चंद्रमा की जो हमारे पृथ्वी के आसपास के सर्कल में घूमने के अनुसार जो उसकी पोजीशन होती है वो तिथि बताती है। फिर है वार, जो दिन होते हैं 7, और फिर है नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं, फिर है करण और फिर है योग। ठीक है, इन चीजों से मिलकर बनता है पंचांग। ठीक है, अभी पंचांग को जानना इसलिए भी जरूरी है कि आप छोटी छोटी सी चीजों के लिए अपने मुहूर्त निकाल सकें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप तिथि ले लें। यदि नॉर्मल ये कहा जाता है कि अगर आप कोई भी नया काम चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी से शुरू करें, भले वो किसी भी पक्ष का हो, शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आप शुरू करें कोई नया काम तो उसमें रुकावट जरूर आएगी, क्योंकि चतुर्थी रिक्ता तिथि होती है और रिक्ता तिथि होने की वजह से उस दिन आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें बाधाएं तो आनी ही आनी है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हम अपने जीवन में जान सकते हैं, उतार सकते हैं, और वो जरूरी है ज्योतिष के हिसाब से भी। और योग क्या है, क्या मतलब क्यों हमें करना चाहिए, और आयुर्वेद के छोटे छोटे से उपाय, ये मैं इस सीरीज में लेकर के आऊंगी और मे बी आपको हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।